एशिया कप टूर्नामेंट 2025 का स्केड्यूल सामने आ चुका है, जिसके तहत 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आमने सामने होगी। अब इस फैसले के ऐलान के साथ ही देश बहुत हैरान है। हैरानगी बहुत ज्यादा हो रही है। सियासत से लेकर संत समाज, खेल जगत से लेकर आवाम तक सभी इस मैच को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हम आपको इस खबर पर पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले कुछ सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। सवाल नंबर 1, पहलगाम के जख्म हम इतनी जल्दी भूल गए। सवाल नंबर 2, पाकिस्तान के खिलाफ हमारी लड़ाई क्या कुंद पड़ गई है क्या? और सवाल ये भी, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट कितनी बड़ी मजबूरी। लीजेंड्स क्रिकेट लीग रद्द, तो फिर यह टूर्नामेंट क्यों नहीं? पाक के साथ मैच से पीड़ितों को क्या ठेस नहीं पहुंचेगी? इन सवालों का जवाब सामने तो आना चाहिए। दरअसल इससे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच लीजेंड्स क्रिकेट लीग को कैंसिल कर देना पड़ा था। कई खिलाड़ियों ने इसका विरोध जताया था। अब नजर बीसीसीआई पर है, क्या देश की भावना का सम्मान होगा? पाकिस्तान से आए हथियारबंद हमलावरों ने पहलगाम में ऐसा नरसंहार किया, किसी भी भारतीय का खून खौल उठे। अभी ना तो गुनहगार पकड़े गए हैं और ना ही कोई फांसी तक पहुंचा है, लेकिन लगता है कि हम 3 महीने में सारे जख्म भूल चुके हैं। तभी तो भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एशिया कप के मुकाबले में एक मैदान पर दिखने जा रही है। 14 सितंबर को यूएई में भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक दूसरे के खिलाफ उतरेगी, लेकिन भारत का बच्चा बच्चा पूछ रहा है, आखिर क्यों? क्या पहलगाम के जख्म इतनी जल्दी भर गए? ये मैच तो नहीं खेला जाना चाहिए, और इनकेस अगर बीसीसीआई सिर्फ रेवेन्यू की तरफ अगर सोच रही है तो उसको अपने नाम में से आई भी हटा लेना चाहिए। बीसीसीआई का विरोध करते हैं और ये मैच बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। हम इसका कड़ी निंदा करते हैं बीसीसीआई की। वैसे बीसीसीआई ठोकेगा था कोई मैच नहीं होगा, मगर शर्म आनी चाहिए बीसीसीआई को। सिर्फ मैच की अनाउंसमेंट नहीं है, देश के साथ एक खिलवाड़ है, जहां एक तरफ सरकार और सेना ऑपरेशन चला रहे हैं, इनको सिर्फ अपने प्रमोशन की पड़ी है। तो बिल्कुल हम खिलाफ हैं इसके। कोई मैच नहीं होना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को। क्या होता है इसमें? ये तो भावनाओं के खिलाफ जा रहे हैं हमारे। हमें मैच नहीं चाहिए पाकिस्तान के साथ, बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। जाहिर है देश के दिल में पहलगाम में जिन निर्दोष लोगों की जान गई, उनके लिए सम्मान है। जनता ही नहीं, क्रिकेट जगत से भी आवाज आ रही है, पाकिस्तान के साथ न पहले खेला और न अब खेलेंगे। और अगर मैं पहले भी नहीं खेला तो भी नहीं खेला। कहते हैं क्रिकेट हर भारतीय के दिल में धड़कता है, लेकिन इस वक्त भारतीयों के दिल में पाकिस्तान के खिलाफ शोले दहक रहे हैं। क्रिकेट से लेकर आवाम और सियासत तक से एक ही आवाज आ रही है, पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच का बहिष्कार करो। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी समर्थकों से चुभते हुए सवाल पूछे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। इसमें लिखा है कि कुछ दिन पहले गृह मंत्री जी कह रहे थे कि बम और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते, लेकिन क्रिकेट तो चल सकता है क्योंकि ये उनका बेटा चलाता है। बहिष्कार गैंग अब गृह मंत्री का बॉयकॉट करेगा या मैच का मजा लेगा? कांग्रेस ही नहीं, दूसरे विपक्षी दलों ने इस मैच का विरोध किया है। मैच को रद्द करने की मांग की जा रही है, हालांकि बीजेपी बचाव की मुद्रा में है। ये मैच होता है तो ये सिर्फ फेलियर सरकार का नहीं है, ये फेलियर बीसीसीआई का भी है कि एक तरफ आज कारगिल दिवस है, आज हम जो हमारे आर्म फोर्सेस की वीर गाथा है उसको हम याद करते हैं, और जो लोग शहीद हुए देश की लड़ाई में उनको नमन करते हैं, उनको ध्यान करते हैं। और उसी दिन पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो पीसीबी के प्रेसिडेंट हैं, ये अनाउंस करते हैं कि एशिया कप होने वाला है यूएई में। से होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत मैच होते हैं और उसमें तमाम देश के लोग एक साथ खेलते हैं, और एक ये होता है कि आमने सामने केवल 2 देशों के बीच में प्रतियोगिता होती है। मैं नहीं जानता कि इसका स्वरूप क्या होगा, क्योंकि इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन भारत उन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत क्या निर्णय लेता है, एक प्रश्न उसके सामने ये होगा। और द्विपक्षीय तो अभी कोई खेल शुरू हो नहीं रहा है, ऐसा मुझे लगता है। सियासत ही नहीं, संतों में भी इस मैच को लेकर नाराजगी है।
अयोध्या के संतों का सवाल है कि पाकिस्तान के साथ मैच क्यों होना चाहिए। भारत के खिलाड़ियों से मांग करूंगा कि कभी भी ऐसे आतंकवादियों के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। जो हमारे सनातनियों को धर्म पूछ करके गोली मारने का काम करेगा, क्या ऐसे जिहादी कभी अपना हो सकता? क्या उसे एक खेल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। और देश के सबसे प्रधानमंत्री से ये गलत है। हिंदुस्तान शेर है और वो है गीदड़, और गीदड़ से शेर मुकाबला नहीं करता है। तो गीदड़ जो होता है वो गीदड़ से यही कहता हूं कि तुम अपने पाकिस्तान में ही मैच खेलो, शेर से पंगा मत लो। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का कोई भी मैच हिंदुस्तान में नहीं खेला जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान के साथ भारत के क्रिकेट मैच का देशव्यापी विरोध हो रहा है। किसी को भी ये फैसला हजम नहीं हो रहा। आपको इस मैच के शेड्यूल के बारे में भी बताते हैं। यूएई में होने वाला एशिया कप 2025 के सभी मैच 9 से 28 सितंबर तक खेले जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 मैच संभव है। भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही ग्रुप में हैं। सुपर 4 स्टेज मैच में दूसरा मैच होगा और अगर फाइनल में पहुंचे तो तीसरा मैच भी होगा। बहरहाल अब नजरें बीसीसीआई पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस फैसले को लेने के लिए अधिकृत वही है। क्या संतों से लेकर सियासत तक की आवाज़ सुनी जाएगी? क्या पहलगाम हमले का बदला पूरा होने से पहले आतंकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हमारे क्रिकेटर मैदान में उतरेंगे? जवाब अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कांग्रेस ही नहीं, दूसरे विपक्षी दलों ने इस मैच का विरोध किया है। मैच को रद्द करने की मांग की जा रही है। हालांकि बीजेपी बचाव की मुद्रा में है। ये मैच होता है तो ये सिर्फ फेलियर सरकार का नहीं है, ये फेलियर बीसीसीआई का भी है कि एक तरफ आज कारगिल दिवस है। आज हम जो हमारे आर्म फोर्सेस की वीर गाथा है उसको हम याद करते हैं, और जो लोग शहीद हुए देश की लड़ाई में उनको नमन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। और उसी दिन पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो पीसीबी के प्रेसिडेंट हैं, ये अनाउंस करते हैं कि एशिया कप होने वाला है यूएई में। से होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत मैच होते हैं और इसमें तमाम देश के लोग एक साथ खेलते हैं, और एक ये होता है कि आमने सामने केवल 2 देशों के बीच में प्रतियोगिता होती है। मैं नहीं जानता कि इसका स्वरूप क्या होगा, क्योंकि इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन भारत उन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत क्या निर्णय लेता है, एक प्रश्न उसके सामने ये होगा। और द्विपक्षीय तो अभी कोई खेल शुरू हो नहीं रहा है, ऐसा मुझे लगता है। सियासत ही नहीं, संतों में भी इस मैच को लेकर नाराजगी है। अयोध्या के संतों का सवाल है कि पाकिस्तान के साथ मैच क्यों होना चाहिए। भारत के खिलाड़ियों से मांग करूंगा कि कभी भी ऐसे आतंकवादियों के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। जो हमारे सनातनियों को धर्म पूछ करके गोली मारने का काम करेगा, क्या ऐसे जिहादी कभी अपना हो सकता? क्या उसे एक खेल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। और देश के सबसे प्रधानमंत्री से ये गलत है। हिंदुस्तान शेर है और वो है गीदड़, और गीदड़ से शेर मुकाबला नहीं करता है। तो गीदड़ जो होता है वो गीदड़ से यही कहता हूं कि तुम अपने पाकिस्तान में ही मैच खेलो, शेर से पंगा मत लो। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का कोई भी मैच हिंदुस्तान में नहीं खेला जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान के साथ भारत के क्रिकेट मैच का देशव्यापी विरोध हो रहा है। किसी को भी ये फैसला हजम नहीं हो रहा। आपको इस मैच के शेड्यूल के बारे में भी बताते हैं। यूएई में होने वाला एशिया कप 2025 के सभी मैच 9 से 28 सितंबर तक खेले जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 मैच संभव है। भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही ग्रुप में हैं। सुपर 4 स्टेज मैच में दूसरा मैच होगा और अगर फाइनल में पहुंचे तो तीसरा मैच भी होगा। बहरहाल अब नजरें बीसीसीआई पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस फैसले को लेने के लिए अधिकृत वही है। क्या संतों से लेकर सियासत तक की आवाज़ सुनी जाएगी?
क्या पहलगाम हमले का बदला पूरा होने से पहले आतंकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हमारे क्रिकेटर मैदान में उतरेंगे? जवाब अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं इस मैच को लेकर कृष्ण नगरी मथुरा के लोगों की प्रतिक्रिया भी सुनिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होने वाला है, इस पर ब्रज की जनता क्या कहती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम लोग इनसे ही बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पहलगाम की जैसी घटना घटी तो आपने फिर देखा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होनी चाहिए? नहीं, हमारी तो इच्छा यही है कि मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन मैच जब एक पहला ही मैच हो चुका है कि उसका नाम क्या है, ऑपरेशन सिंदूर, फिर दूसरे मैच की क्या ज़रूरत है। हम तो यही चाहेंगे कि वो मैच होना ही नहीं चाहिए। जो हमसे हमारा दुश्मन है तो फिर दुश्मन की निगाह से ही देखना चाहते हैं हम भी उसे। मैच होगा तो सिंदूर होगा, फिर से मैच होगा तो सिंदूर ही होगा। अब मैच नहीं होना चाहिए। तो मैच इन क्रिकेट मैच ना होकर के और ऑपरेशन सिंदूर ही वही होगा। हाँ बिल्कुल, वही इसी लायक है। जो घटना हुई है वो उसी के लायक, सिंदूर के लायक ही है वो। भारत पाकिस्तान के बीच में मैच होना ही नहीं चाहिए, साफ बात है। जिस तरीके के आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन देख रहे हैं उस तरीके से मैच तो नहीं, पर हाँ हमारे भाई विष्णु ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर होना चाहिए। मैच होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं। क्यों नहीं होनी? नहीं होना चाहिए। कोई सवाल ही नहीं होता। होना ही नहीं चाहिए तो नहीं होना चाहिए, बात खत्म। यस और नो कुछ नहीं? यस और नो कुछ नहीं, बस सीधे नो। मरे ना मरे, कोई कंधे पे लेके भग रहा है, कोई कैसे लेके भग रहा है, दुख होगा नहीं होगा। हम हिंदुस्तान ही है, उनने मारा, मार के चले गई तो दुख नहीं होगा। अब मैच देखेंगे, हम अपनी कबड्डी देखेंगे हिंदुस्तान की। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कब कब बंद हुआ भारत पाक क्रिकेट। अगर पाकिस्तान के साथ मैच रोका जाता है तो यह पहला मौका नहीं होगा। 1965 और 1971 के युद्ध के बाद वर्ष 1977 तक भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज नहीं खेलते थे। 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट मुकाबले दोबारा बंद हो गए थे। हालांकि 2012 में भारत और पाकिस्तान ने वनडे और T20 मैच की द्विपक्षीय सीरीज खेली थी, लेकिन 2012 से लेकर अब तक यानी पिछले 13 सालों में भारत और पाकिस्तान द्विपक्षीय सीरीज खेलने नहीं उतरे हैं। हालांकि एशिया कप कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं है।